हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मोशन अपन आज पढ़ेंगे। मोशन से रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, मोशन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। कोई भी कार अपनी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ठीक है। कोई गाड़ी है एक स्ट्रेट लाइन पे या एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। पहला केस लिया। दूसरा केस, कोई गाड़ी है एक स्ट्रेट पाथ पे चलती हुई मुड़ जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने। कोई गाड़ी है स्ट्रेट पाथ पे चलती हुई मुड़ जाती है। जैसे एक कोई कार है, ये अपने पास क्या है, कार। अब एक कार है स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, फिर मुड़ जाएगी, ठीक है। फिर आगे चलेगी, फिर यहाँ चली जाएगी, फिर अपने ओरिजिन पॉइंट पे वापस आ जाती है, ठीक है। एक कार है वापस अपने ओरिजिन पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो अपनी क्या हो रहा है, ये कार क्या कर रही है, अब स्थिति चेंज कर रही है। समय के साथ अपने क्या कर रही है, स्थिति को परिवर्तित कर रही है। ये कार थोड़ा आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी। तो ये अपनी कार अपनी स्थिति को बार बार परिवर्तित कर रही है, बार बार चेंज कर रही है। तो बार बार चेंज कर रही है, किसके सापेक्ष ये अपनी स्थिति को बार बार चेंज कर रही है, तो ये समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बार बार चेंज कर रही है। यानी जो समय के सापेक्ष या टाइम के सापेक्ष अपनी स्थिति को हर एक पल बदलता है, उसको अपन मोशन कहते हैं, उसको अपन गति कहते हैं, ठीक है। गति कहते हैं, ठीक है। तो गति भी कई प्रकार की होती है। गति के प्रकार होते हैं टाइप ऑफ मोशन। अपन बात करें टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। पहला मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन। पहला जो मोशन है अपने पास ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गति करे उसकी प्रत्येक पॉइंट की स्पीड सेम रहे। प्रत्येक उस बॉडी के या रिजिड बॉडी प्रत्येक पॉइंट आपस में पास पास होते हैं, उसको अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब रिजिड बॉडी के प्रत्येक पॉइंट क्या हो, प्रत्येक पॉइंट का मोशन करते समय उसका जो वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दो वो सेम रहे। जैसे मैंने एक रिजिड बॉडी ली है, ये अपने पास बॉडी ली है। अब ये कुछ समय बाद ये इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। ये एक पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है। दो तरह के अपने पास पॉइंट है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिया अपन ने स्मॉल ए, एक पॉइंट लिया स्मॉल बी, ये पॉइंट लिया सी। इसका प्रत्येक का स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, प्रत्येक पॉइंट का बराबर रहे। यहाँ पर ए पे भी उतनी ही वेलोसिटी रहे, बी पे भी उतनी ही वेलोसिटी रहे, सी पे भी उतनी वेलोसिटी रहे। यानी वी मान लिया, इस पे वी मान लिया, इस पे वी मान लिया। यहाँ पर भी उसी पॉइंट पे ये वेलोसिटी ये रहे, ये वेलोसिटी ये रहे, ये वेलोसिटी ये रहे। मतलब तीनों पॉइंट पे वी वेलोसिटी रहे और समय के साथ, टाइम के साथ बॉडी चेंज हो रही है, उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में रोटेशनल मोशन। किसी भी एक्सिस के सापेक्ष रोटेट होना। किसी भी, ये मान लो फिक्स एक्सिस है, अब है दूसरी है रोटेशनल मोशन। सेकंड पॉइंट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कोई फिक्स एक्सिस है, ये क्या है अपने पास, फिक्स्ड एक्सिस। अब इसके अराउंड क्या हो, बॉडी मूव करे, ऐसे इसके अराउंड क्या करे, मूव करे। उस एक्सिस पर बंधी हो बॉडी, क्या हो, उस एक्सिस पे बंधी हो। रिजिड बॉडी क्या हो, उस एक्सिस पे अपने पास बाइंडेड हो या बंधी हो। तो इस कंडीशन में अगर बॉडी की दो पोजीशन ले, जैसे यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पोजीशन ली है, वैसे अपन यहाँ पर भी क्या लेंगे, दो पोजीशन लेंगे। एक यहाँ पर पोजीशन अपन इस तरीके से पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ए हो गया, इसका पॉइंट ए हो गया, और ये वाली बॉडी का क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, इसमें वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी हरदम। यहाँ पर वी वेलोसिटी मानी, यहाँ वी वेलोसिटी मानी, तीन पॉइंट ले ली, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तीन पॉइंट ले ली। पर यहाँ वो सेम वेलोसिटी नहीं रहेगी। ट्रांसलेशनल में क्या है कि दोनों बॉडी का अंतर सेम है। आगे जब बॉडी मूव करेगी तो तब भी क्या रहेगा, अंतर सेम रहेगा। पर यहाँ अंतर सेम नहीं है, यहाँ अंतर इतना है, फिर थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है। फिर आगे बॉडी अगर मूव करती है फिर चेंज होता है, फिर आगे बॉडी मूव करती है फिर चेंज होता है, फिर आगे बॉडी मूव करती है तो फिर चेंज होता है। ये अंतर चेंज होता रहा है। तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, हरदम चेंज होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, हरदम चेंज होगी। अगर यहाँ पर तीन पॉइंट बना दें,
यहाँ पर अपन 3 पॉइंट बना दे तो तीनों पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर v डैश, इस पे भी v डैश ले लेंगे, इस पे भी v डैश, तीनों पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हरदम चेंज होगी मेरे बच्चों, हरदम चेंज होगी। इस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। जो अर्थ होती है अपने पास, जो सन के चारों ओर रोटेट करती है, तो ये वो कौन सी मोशन हो गई? रोटेशनल मोशन हो गई बच्चों। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो गया, एक कार सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, कहीं भी मुड़ रही नहीं है, एक ही प्लेन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, चाहे वो डायरेक्शन अपने पास एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो डायरेक्शन वाई डायरेक्शन हो, चाहे वो डायरेक्शन जेड डायरेक्शन हो, तो वो कौन सी मोशन होगी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन कर रही है कार, तो वो कौन सी मोशन होगी? ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगी। कार की तो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगी, और एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। अगर बॉडी किसी भी प्लेन में मूव करे, जैसे ये एक्स वाई प्लेन बना दिया, एक्स वाई प्लेन में मूव करे, कोई भी बॉडी अपने पास एक्स वाई प्लेन में मूव करे, तो उसको क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं? अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, क्या लें बच्चों? देखिए अपन लेते हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या ले रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। एक्स वाई जेड क्या लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। इसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए मेरे प्यारे बच्चों। एक तो होगा एक्स वाई, एक होगा वाई जेड, एक होगा जेड एक्स। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें अगर एक्स वाई में मूव करे, इस प्लेन में मूव करे, तो बॉडी की क्या हो जाएगी? 2 डायमेंशनल मोशन। इस प्लेन में मूव करे तब भी बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। इस प्लेन में मूव करे तब भी बॉडी की क्या हो जाएगी? 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। इसके बाद में जो टाइप ऑफ मोशन है, लास्ट टाइप है वाइब्रेशनल मोशन। अगर कोई भी बॉडी के पार्टिकल्स को हीट देते हैं, तो बॉडी के पार्टिकल्स अपने पॉइंट्स, जो अपने पास उसमें पॉइंट्स होते हैं, ये मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन जहाँ पर फोर्स 0 होता है, जहाँ पर फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। उसके अराउंड क्या करते हैं? इर्द गिर्द बोल तो टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, इंग्लिश में बोले टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं मेरे बच्चों। टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। मेन पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स 0। मेन पोजीशन का वाइब्रेशनल मोशन में, वाइब्रेशनल मोशन में मेन पोजीशन का मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0, ठीक है बच्चों। नेट फोर्स 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करें, आगे पार्टिकल को हीट प्रोवाइड कर दे, तो मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल मोशन। ये अपने पास मोशन का पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, और उससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में अपन ग्राफ भी कई टाइप के होते हैं, जैसे एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीएस ग्राफ, एएस ग्राफ, 4-5 टाइप के ग्राफ होते हैं। उसमें ग्राफ में अपन पढ़ेंगे कहाँ एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ करेगा, कहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, उसमें कहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, कहाँ एक्सेलेरेशन डिक्रीज़ करेगा। ये सारे पॉइंट अपन ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ एटी ग्राफ है तो उसमें एक्सेलेरेशन, वीटी ग्राफ है तो उसमें एक्सेलेरेशन कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, वीटी ग्राफ है उसमें अपन, वीटी ग्राफ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीटी ग्राफ की जो अपने पास स्लोप है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटी ग्राफ की स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वीटी ग्राफ का एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें अपन ग्राफ में पढ़ेंगे। तो ये अपन ये सीरीज़ लेके आए हैं, ये सीरीज़ कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट।